हाँ, डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसका जो है प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक मैसेज को कैसे ड्रॉ करोगे, एक मैसेज को आप कैसे लिखोगे। तो ये मैं पूरा प्रैक्टिकल जो है आपके सामने लिख के लाया हूँ, तो इस पे आप पूरा ध्यान दोगे मेरे साथ। बिल्कुल आप जो है कि एक रफ शीट साथ लेके रहेंगे, एक पेन साथ लेके रहेंगे, और अकॉर्डिंगली जैसे मैं बता दूंगा वैसे ही आप लिखोगे। तो ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं इसका जो है इसकी मैं जो प्रिंट कॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आपका जो मैसेज लिखने का तरीका क्या है, आपको 3 साइडेड बॉक्स बनाना है। तो यहाँ से आपको एक अलग पेज पे, बहुत सारे बच्चे जो है 2 पेजेस पे बनाते हैं। आपको अगर कहीं पे आपका जो क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, या क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो मैसेज का है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आपको वहाँ पे ब्लैंक रहता भी है, अगर आपको वहाँ पे 2 3 4 लाइन्स रहते भी है, तो वहाँ पे आप मैसेज को स्टार्ट नहीं करोगे। तो आप अलग से एक पेज लोगे, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर शीट होता है। आंसर शीट के यूज़ करूँ तो इस आपके लिए ही होता है। तो आप वहाँ पे आपको जो वहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल। अगर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका मैसेज का नहीं है, वो कोई और क्वेश्चन है, वो किसी एक्सीलेंट फादर से लिया गया, आपने उस क्वेश्चन को लिखा, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेस रहती है, यहाँ से यहाँ तक एक स्पेस रहती है। इस स्पेस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरी मैसेज जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस मैसेज को वहाँ पे आपने क्या करना है, दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट ऐसा करना है कि बिल्कुल जो है आपको मैसेज के लिए एक अलग से एक पेज लेना है, और इस पेज पे आप लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे जो है ना पहले ही एक जो बॉक्स बना के रख देते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4 4 साइडेड बॉक्स बनाते हैं। तो इन बिटवीन जो है उनकी जो मैसेज होती है ना, वो यहाँ तक पहुँच जाती है, और उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइन छोड़ी होती है। तो उसके बाद उनकी जो मैसेज जो होती है कभी बड़ी भी हो जाती है, तो उसके बाद जो है 2 लाइन्स बन जाते हैं, उसके जो आपका 0 मार्क्स आ सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 साइडेड बॉक्स बनाना है। आप यहाँ पे एक लाइन मारोगे साइड में, और यहाँ पे एक लाइन मारोगे, और यहाँ पे आप एक लाइन मारोगे। तो यहाँ पे इस लाइन को ड्रा करने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइन 3 साइडेड बॉक्स बनाना है पहले से। उसके बाद लास्ट में जो है ना, जहाँ पे आपकी मैसेज जो खत्म हो रही है, यहाँ पे आप उसको क्लोज करोगे। तो पहले ही जो है आपको बॉक्स को 3 साइडेड बॉक्स बनाना है। 4 साइडेड है, 4 साइडेड बॉक्स, यू डू नॉट हैव टू राइट द 4 साइडेड बॉक्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 साइडेड बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि आपकी मैसेज जो बड़ी भी हो सकती है, तो बीच में जो लाइन है, लाइन के बाद भी आपको लिखना ना पड़े। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक बॉक्स बनाओगे, 3 साइडेड बॉक्स के बाद आप एक काम करोगे, इन बिटवीन, तो यहाँ से जो छोड़ के इन बिटवीन सेंटर, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर के बीच में आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है। तो मैसेज क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने बॉक्स भी बना दिया है। ये बॉक्स आपको नहीं बनाना है बिल्कुल भी, यहाँ पे आपको मैंने जस्ट आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रखा है, ये बिल्कुल भी बनाना है, ये बॉक्स यहाँ पे नहीं बनाना है, बिल्कुल यहाँ पे लिखना है आपको कैपिटल लेटर से MESSAG। ये जो मैसेज आप लिखने जा रहे हो, ये कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है, तो ये भी आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। दैट मीन्स कि आपके सेंटर, बॉक्स के सेंटर पे, 3 साइडेड बॉक्स के सेंटर में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर्स से आप मैसेज लिखोगे, MESSAG मैसेज, ये बिल्कुल आपके कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपने सोची होगी, बिल्कुल इन बिटवीन लिखना है मैसेज यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक लाइन को छोड़ना है। मैंने लिखा है लीव ए लाइन, लेकिन आपको ये वहाँ पे आपने यही नहीं लिखना है कि लीव ए लाइन, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, क्योंकि आंसर शीट्स में जो लाइन्स होती है 1 2 3 4 जो नीचे तक जो लाइन्स होती है, उसके बाद मैसेज कैपिटल लेटर्स लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी। बिल्कुल आप मेरे साथ, मैंने एक सिंपल तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इतना संचाक लाइन अख्तरा हुई। उसके बाद जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप डेट के लिए जगह रखोगे, या तो जो डेट का जो मसला है वो आप ब्रिटिश इंग्लिश में ही लिखोगे, ब्रिटिश इंग्लिश में आपने लिखना है। दैट मीन्स कि ना आपको यहाँ पे ब्रिटिश, मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ब्रिटिश भी लिखना है, डेट भी नहीं लिखना है, DATE नहीं लिखना है बस। और यहाँ पे जो है आपका बॉक्स भी नहीं बनाना है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा 24th, ये यहाँ पे लिखना है 24 अक्टूबर या नवंबर है आज, ये बराबर लिखना है OCTOB या अक्टूबर। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कामा लगाते हैं, तो कामा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कामा छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे आप 24 नवंबर और अक्टूबर, आज तो नवंबर ही है, 24 अक्टूबर 2022।
21 आप यहाँ पे लिखोगे बिल्कुल जो है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ये अब यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं लिखना है। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले आप मैसेज लिखोगे MESS कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद ज़रूरी अगर आप यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ते हो दैट मीन्स कि 3 मार्क्स है मैसेज के, तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स कट हो सकता है। कट क्या हो सकता है, वो हो जाएगा, दैट मीन्स कि 2 ही आपके मार्क्स रह गए। तो इन बिटवीन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है। लाइन के बाद आप डेट लिखोगे। डेट किस तरीके से लिखना है, डेट बिल्कुल है, ये बॉक्स आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल ड्रा बॉक्स को नहीं करना है। ये मैंने जस्ट आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रखा था, बॉक्स आपको नहीं बनाना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे खाली आपको डेट लिखना है 24 अक्टूबर 2000 विदाउट ड्राइंग कॉमा, विदाउट लीविंग एनी कॉमा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉमा वामा फुल स्टॉप बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो कल जो डेट है वो अकॉर्डिंगली आपका इंग्लिश पेपर का भाग शायद 24 नवंबर को ही है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही यहाँ पे डेट लिखोगे। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे आपने लाइन छोड़नी है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं छोड़नी है, बिल्कुल डेट के नीचे जो लाइन है उस पे आप टाइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन टाइम ही आप लिखोगे यहाँ पे 12:30 जो भी होगा 1 बजे, जिस टाइम पे आप ये मैसेज लिख रहे हो, तो 12:30 से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। आप 12 या 12:30 लिखो, यहाँ पे 12 बजे या 1 बजे आप लिखोगे, तो दैट मीन्स कि 1 2 लिखना है, उसके बाद 2 डॉट्स डालने, उसके बाद 30 लिखना है, उसके बाद AM और PM मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है AM और PM का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो यहाँ पे भी आप लास्ट में बॉक्स नहीं बनाओगे, बिल्कुल डेट डायरेक्टली लिखोगे, उसके बाद आप जो है आप यहाँ पे टाइम लिखोगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो दैट मीन्स कि मैसेज के बाद एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपने डेट लिखना है। यहाँ पे लाइन नहीं छोड़नी है, लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे जब आप लाइन नहीं छोड़ोगे उसके बाद डायरेक्टली जो डेट के बाद आप जो टाइम लिखोगे, टाइम के बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, तो और ये चीज़ें जो है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे हैं डेट के बाद हैं, जब आप यहाँ पे 12:30 डेट लिखते हो, 12:30 PM लिखते हो आप हैं, 12:30 PM जब आप लिखते हो या AM होगा, क्या होगा आपका जो टाइम जो भी होगा, आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे। यहाँ पे जरूरी एक लाइन छोड़नी है, अगर आप यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ते हो दैट मीन्स कि आपकी यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे, 1 और मार्क्स कट हो जाएगा। दैट मीन्स कि 4 में से आपके 3 ही मार्क्स रह गए या 2 ही मार्क्स रह गए। तो लीव ए लाइन बिल्कुल यहाँ पे आपको लाइन छोड़नी है। तो ये मैंने आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखा है, यहाँ पे लीव ए लाइन को बिल्कुल यहाँ पे छोड़ना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द एड्रेसी, जिसको आप लिख रहे हो, जिसको आप मैसेज लिख रहे हो, विच इज़ गिवन इन ए मैसेज, जो आपके एग्जाम में आएगी, जो मैसेज जो दी होगी वहाँ पे, अगर वहाँ पे एड्रेसी का डेट दिया गया है, जो रिसीवर आपका, जो दूसरे लफ्ज़ों में हम रिसीवर भी कहेंगे, जो आपकी मैसेज को रिसीव कर रहा है, अगर वहाँ पे उसका नाम दिया गया है तब यहाँ पे आपको नाम उसका लिखना ही लिखना है, जो भी होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है अनीस अब्दुल्ला को आप मैसेज लिख रहे हो, नेम ऑफ द एड्रेसर, तो ये भी नहीं लिखना है नेम ऑफ द एड्रेसर, बिल्कुल आपने यहाँ पे नाम लिखना है, तो जिसको आप मैसेज लिख रहे हो। और यहाँ पे अब क्या करना है, डू नॉट लीव ए लाइन, यहाँ पे बिल्कुल भी जो है आपको लाइन नहीं छोड़नी है। उसके बाद जो है अनीस अब्दुल्ला के बाद हैं बिल्कुल यहीं पे आप जो है आप इसके नीचे जो है यहाँ पे आप अपनी मैसेज को राइट डाउन करोगे। ये इतना संक्षिप्त मैसेज राइट डाउन करें, एंड यहाँ मैसेज क्या कैसा से, और इस मैसेज को हम जो आप यहाँ पे लिख रहे हो इसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं, एंड इट शुड बी 50 to 60 वर्ड्स, 50 होनी चाहिए, अब कहीं पे 60 भी होता है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपके कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले मैसेज लिखना है, मैसेज के बाद एक लाइन को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद डेट लिखना है, डेट के बाद आपको टाइम लिखना है, टाइम के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, तो लाइन छोड़ने के बाद आप जो है जिसको आप मैसेज लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ये बॉक्स वॉक्स नहीं बनाने हैं, डू नॉट लीव द लाइन, और यहाँ पे जो है अनीस अब्दुल्ला के बाद आप यहाँ पे लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, और उसके बाद अपनी आप मैसेज जो दी गई है, इसलिए एग्जाम्स में दिन आसमान मैसेज, इसको आप यहाँ पे लिखोगे, इसको आप यहाँ पे पेन डाउन करोगे। उसके बाद वंस यू आर गोइंग टू डन विद द बॉडी ऑफ द मैसेज, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बॉडी ऑफ द मैसेज को ख़त्म कर रहे हो, आप यहाँ पे आप इसको कंक्लूड कर रहे हो, जब आपकी बॉडी जो है लेटर की वो ख़त्म हो गई, मैसेज की, तो यहाँ पे आप एक फुल स्टॉप करोगे। फुल स्टॉप के बाद जो है उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है, दैट मीन्स कि 3 जगह पे आपको लाइन छोड़नी है, एक तो यहाँ पे, दूसरा जो है टाइम के बाद और लास्ट में मैसेज जो बॉडी है ना, बॉडी के बाद। तो यहाँ पे भी आपको ये बिल्कुल ये बॉक्स आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल
लास्ट में जो है आपका जो बॉक्स बनाना है, तो हर जगह पे आपको बॉक्स नहीं बनाना है। ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखा है। यहाँ इन चीज़ों से आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बॉक्स भी नहीं बनाना है। इन सुब्दला के बाद आप डायरेक्ट एक मैसेज लिखना स्टार्ट करोगे, उसको आप लिखोगे। एंड वंस यू आर गोइंग टू डन द बॉडी ऑफ द मैसेज, उसके बाद आप एक लीव ए लाइन जो है आपको छोड़नी है। तो उसके बाद आप लिखोगे ABC और XYZ जो एड्रेसर है जो भेज रहा है। आप भेज रहे हो मैसेज, किसको भेज रहे हो? इसको भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एड्रेसर नेम इज गिवन इन द मैसेज, अगर एड्रेसर का नेम दिया गया है, किसमें? एड्रेसर का नेम दिया गया है मैसेज में, तब जाके तब जाके नाम लिखना है। अगर उसका नाम दिया गया है मैसेज में, तो तब जाके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप उसका नाम यहाँ पे नहीं छोड़ोगे। ABC के बदले आप मोहम्मद फैजान, जो भी आपका नाम होगा जो मैसेज में लिखा होगा, हाँ, मिसेस ग्रोवर होगा, जो भी होगा, तो उसका नाम यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पे जो मैसेज में, हाँ, जो आपकी मैसेज एग्जाम में दी गई है, अगर उसमें एड्रेसर का नाम नहीं दिया गया है, देन इफ नॉट, देन यू विल सिंपली राइट डाउन ABC और XYZ। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है समझी होगी, और आपको जो मैसेज जो दी गई है एग्ज़ाम में, उसी मैसेज को, एग्जैक्ट मैसेज जो है आपको लिखनी है, वो भी 50 to 60 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो मैं पूरी उम्मीद की तो ऐसा असल बैठना होता समझ, तो आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस करोगे। 2 4 5 6 एग्जाम्पल्स आपकी गाइड पे जो भी है, आपके नोट्स पे जो दी गई है, उनको आप जो है इन चीज़ों का आप मोस्ट जो है यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। तो लाइन कहाँ पे छोड़नी है, डेट कैसे लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है कामा डालते हैं, कामा डालने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल क्या डालना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है डेट, टाइम पे आप AM और PM का भी ख्याल रखोगे, तो इन्हीं चीज़ों के मार्क्स आते हैं। यत्तिशासन आग मार्क्स संगीत जी हैं। और एड्रेसर जो है यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो दैट मीन्स के ABC, अगर आपका एड्रेसर का नाम दिया गया है, तब जाके यहाँ पे नाम लिखना है। अगर एड्रेसर का नाम नहीं दिया गया है, तब जाके आप ABC या XYZ लिख सकते हो। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा सब धन्यवाद का तो मीडिया।